नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने आपने शब्द परिचय पढ़े जिसका भाग 1 और 2। आज हम शब्द परिचय भाग 3 लेकर आए हैं। पिछले अध्याय में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन दोनों का आपने अध्ययन किया है। अब तृतीय पाठ में अध्ययन करेंगे नपुंसकलिंग शब्दों का। तो पाठ शुरू करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके पास में ये घंटी का बटन है उसको दबाएं ताकि आने वाली सूचना है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं जिसका नाम है शब्द परिचय 3। ये शब्द परिचय है वो आपके नपुंसकलिंग शब्द इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। तो पहले आप एतत् और तत् दोनों को देखेंगे तो दोनों को एक बार नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति ध्यान में करेंगे। तो एतत्, एते, एतानि, ये एतत् शब्द नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति है। और तत् शब्द में देखेंगे तो तत्, ते, तानि, ये आपकी नपुंसकलिंग तत् शब्द की प्रथमा विभक्ति है। तो किताब निकालिए और पढ़ते हैं। एतत् किम, यह क्या है। ये प्रयुक्त इस चित्र के लिए हो रहा है। ये आपको इस पाठ के अंदर पास में चित्र दिखाई दे रहा है, ये इसके लिए वाक्य है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। इस महिला के पास में हाथ के अंदर फावड़ा है, इसको हम कुदाली कहते हैं। तो इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये क्या है, कुदाली है। तो श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाली चला रही है। तो यहाँ पर एक महिला है जिस मजदूरनी, उसके हाथ के अंदर फावड़ा है और वो फावड़ा क्या कर रही है, चला रही है। अपनी कार्य है वो मजदूरी का, वो कार्य कर रही है। तो यह महिला के पास में फावड़ा है और उस फावड़े से वो मजदूरनी खुदाई कर रही है। एतत् किम, अगले चित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है वाक्य एतत् किम। वाक्य है तत् किम। आगे जो दूसरा चित्र है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। यह आपको एक बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है विश्राम गृहम। तो ये है वो है विश्राम गृह। तो प्रश्न है कि किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। तो आप चित्र देखिए, चारों ओर इस चित्र के आपको कहीं दीवार नजर नहीं आ रही है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, तो यहाँ दीवार नहीं है। तो चित्र को आप देखकर पता कर सकते हैं कि इसके दीवार नहीं है। तो अत्र भित्तिकम न अस्ति। एते है के, अब अगले आप तीसरे चित्र में आएंगे तो एते है के। एते शब्द है वो एतत् शब्द प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है और के है वो किम शब्द नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है। तो ये दो के लिए प्रयुक्त हो रहा है, द्विवचन है। तो ये दो क्या है। तो एते है अंगुली, यके है स्त, ये दो अंगूठियाँ है। चित्र में आप देखिए एक स्वर्णकार सुनार बैठा है और वो अंगूठियों की है वो रचना कर रहा है, अंगूठियों को वो बना रहा है। तो
तो इसके चित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है कि ये क्या है। तो जो सोनार के जो हाथ में है वो क्या है, अंगूठियाँ हैं। और अगला ही वाक्य है स्वर्णकारः अंगुल्यके रचयति। सोनार 2 अंगूठियाँ बना रहा है। तो सोनार है वो 2 अंगूठियों को क्या कर रहा है, बना रहा है। चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सोनार बैठा है और अंगूठियों को बना रहा है। तो स्वर्णकारः अंगुल्यके रचयति, तो सोनार है वो अंगुलियों को बना रहा है। अब आइए चौथे चित्र में। तो चौथे चित्र में ते है के, ते शब्द है वो तत् शब्द का नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। ते के वे 2 क्या है। तो आप चित्र में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ते है बस यानी है इस्त, वे 2 बसें हैं। आपको चित्र में भी 2 ही दिखाई दे रही है। तो ये दोनों क्या, वे दोनों क्या है, बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही है। आपका ये प्रश्न है कि वे दोनों बसें कहाँ जा रही है। तो ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। ये जो बसें यहाँ से प्रारंभ हुई हैं, ये दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही है। एतानी कानी, अब ये जो एतानी है वो तत् शब्द का नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। और कानी है वो किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का नपुंसकलिंग का बहुवचन है। तो एतानी कानी दोनों बहुवचन के ही रूप है। तो ये सब क्या है, चित्र में देखिए, इसके लिए प्रयुक्त हो रहा है कि ये सब क्या है। तो एतानी ही कर वस्त्राणि ही सन्ति, तो ये सब रुमाल हैं। चित्र में जैसे कि दर्शाए गए हैं, ये सब रुमाल हैं। तो किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। ये प्रश्न है कि ये रुमाल क्या सब पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानि, नहीं ये सब नए हैं। ये रुमाल नए रुमाल है, न कि ये रुमाल पुराने हैं। अब आपका जो अंतिम अंतरा है वो है तानी कानी। अंतिम चित्र में देखिए तानी कानी। तानी शब्द है वो आपके तत् शब्द नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है तानी। तानी कानी वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। चित्र देखेंगे आपको एक पेड़ नज़र आ रहा है। उस पेड़ के ऊपर एक झुंड लगा हुआ है जो कि केले का झुंड है। तो वो उस फल के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है तानी ही कदली फलानी, ये सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या ये सब फल मीठे हैं। क्या ये सब फल मीठे हैं, ये प्रश्न है। आम, आम का अर्थ होता है हाँ। तानी ही मधुराणी पोषकाणी च, हाँ ये वे फल मीठे और पोषक, जो पौष्टिक आहार होता है ऐसे वो फल है। मीठे भी है और पोषक फल भी है। हाँ तो ये फल मीठे भी है और पोषक फल भी है। तो ये आपका पाठ था आज तृतीय पाठ, जो शब्द परिचय भाग 3। जो पूरा काम है वो नपुंसकलिंग शब्दों का था। प्रथम पाठ में पुल्लिंग शब्द थे, द्वितीय पाठ में स्त्रीलिंग शब्द थे और तृतीय पाठ में आज हमने पढ़ा है नपुंसकलिंग शब्द। तो इन शब्दों को पढ़कर आपकी उत्तर पुस्तिका में करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आएंगे आपके शब्दार्थ। जैसे कि एतत् का अर्थ है यह, विश्राम गृहम विश्रामशाले अत्र, या इस प्रकार से आप इसके ये सारे जो आपके शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर करने हैं। उसके बाद में आपको इसी मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे इसके अभ्यास। ये जो आपके प्रश्न उत्तर हैं, ये इसका एक अलग वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो इसको वीडियो को देखकर ये सारे जितने भी आपके प्रश्न उत्तर हैं वो प्रश्न उत्तर भी अपने कॉपी के अंदर करने हैं। और इस वीडियो के साथ में ही आपको तत्
एतत् और किम, ये आपके 3 रूप है। एतत्, तत्, किम, जिसकी प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति इन तीनों पाठों में आपने पढ़ी है। आपने 3 पाठ पढ़े हैं, तीनों पाठों में आपने एतत्, तत्, किम की प्रथमा विभक्ति पढ़ी है। जैसे कि एतत् पुल्लिंग में होता है सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में होता है सा, ते, ताः, और नपुंसकलिंग में आज पढ़ा एतत्, एते, एतानि। इसी प्रकार तत्पुल्लिंग में सह, तौ, ते, नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः, और नपुंसकलिंग में आज पढ़ा हमने तत्ते, तानि। इसी प्रकार किम पुल्लिंग का कह, कौ, के, और स्त्रीलिंग का का, के, कहा, और नपुंसकलिंग आज हमने पढ़ा किम, के, कानि। तो ये प्रथमा विभक्ति के जो रूप है वो हमको स्मरण में होना चाहिए। तो ये आपका जो शब्द परिचय था वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 अलग अलग भाग थे, वो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।